जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। आप सभी को बहुत बधाई। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा की आप सबको बहुत बहुत बधाई। और भगवान श्री राम से यही प्रार्थना है कि हम सबके जीवन में उनकी कृपा बनी रहे, हम सब सद्मार्ग में रहें, अच्छे कर्म करें और सबसे बड़ी चीज़ की भगवान श्री राम की कृपा के पात्र हैं। आइए मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ फरवरी महीने का राशिफल लेकर। आपका फरवरी का महीना कैसा होगा 2024 में, फरवरी का महीना कैसा होगा, ये बात बहुत ही सटीक और बहुत बढ़िया विश्लेषण मैं आपके फरवरी का महीने का करूँगा। इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि फरवरी के महीने में क्या प्लान हो सकते हैं, आपके ग्रह नक्षत्र कैसे रहेंगे, आपके ग्रहों का जो प्रभाव है वो आपके ऊपर फरवरी के महीना में कैसा रहेगा और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या उपाय आपको करने चाहिए फरवरी के महीने में, इसको समझते हैं। और ये बात बहुत सटीक आप सब जानते ही हैं। बहरहाल आइए मैं राशियों का राशिफल शुरू करूं। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो राशिफल है ये आपके लग्न पर आधारित होता है या आप इसे चंद्रमा पर भी शुरू समझ सकते हैं, यानी आपकी कुंडली में चंद्र राशि से भी आप इसको समझ सकते हैं। और बाकी इसको लग्न पर भी समझें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लग्न और चंद्रमा इन दोनों पर आप समझ सकते हैं। आइए इस वीडियो में मैं आपसे अगली और अंतिम 3 राशियां मकर, कुंभ और मीन की बात करता हूं। मकर, कुंभ और मीन, इन तीनों राशियों का भविष्य जो फरवरी का है वो कैसा रहेगा, इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले मैं आपसे आपके मकर की बात करता हूं। देखिए, यदि आपकी मकर लग्न है, मकर राशि हो, तो ये बात सारी आपके बारे में है, बहुत ध्यान से समझिएगा। और ये मैं आपके कुंडली की राशि और लगन की बात कर रहा हूँ, आपके नाम आदि की नहीं कर रहा हूँ। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप एक्सपीरियंस करिए, आप अनुभव करिए हमारी बातों का। यदि आपकी वास्तव में मकर लगन है या आपकी मकर राशि है तो ये सारा मामला आपके बारे में है। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से समझिए, आप इसको रिलेट करेंगे और इसकी सूचना मुझे महीने के अंत में अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं कि नहीं, क्योंकि मैं भी लर्नर हूँ, सीख रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे इससे फ़ायदा मिलेगा। देखिए इस महीने क्या हो रहा है। मकर लगन है, शनि आपके लग्नेश हैं, सेकंड हाउस में चल रहे हैं, ये बात ठीक है। मतलब दूसरे भाव में शनि का होना, धन भाव में शनि का होना अच्छी बात है, बढ़िया बात है शनि के होने की। यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, आप बुद्धिमान हैं, काम एक सामान्य की तरह से चल रहा है। लेकिन इस महीने क्या होगा, अभी सूर्य जो है आपकी राशि में चल रहे थे, ठीक है, 14 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक सूर्य आपकी ही लगन में थे, अष्टमेश होकर। अष्टमेश देखिए, लग्न प्रभावित है सूर्य से, किसकी लगन है, शनि की है, अष्टमेश है वहां पे, तो ये तो अच्छी बात तो नहीं होती है। अब क्या होगा कि 14 फरवरी को सूर्य जो है शनि की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य और शनि की युति आपके सेकंड हाउस में बन जाएगी, यानी अष्टमेश और लग्नेश की युति द्वितीय भाव में बन जाएगी। क्या मतलब होगा, इस वक्त में 14 फरवरी से लेकर आगे जो 15-20 दिन हैं, यानी फरवरी में मैं बात करूं तो 14 फरवरी के बाद से अगर हम देखें तो परिवार में, घर में कुछ झंझटें हो सकती हैं, कुछ झगड़े हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है, तनाव हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, इसकी संभावना इस महीने नजर आ रही है। ड्राइविंग बहुत ध्यान से करिए, ट्रैवल बहुत ध्यान से करिए, रोड पर बहुत ध्यान से चलिए, क्योंकि अष्टमेश सूर्य शनि की युति 14 फरवरी से होने वाली है द्वितीय भाव में। अपनी आँखों का, अपने गले का बहुत ध्यान रख के चलिए, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। दूसरी बात, 12 फरवरी के बाद शुक्र की स्थिति आपके लग्न में आ रही है, 12वें भाव से लग्न में आ रहे हैं। और शुक्र एक अहम ग्रह आपके जीवन के लिए होते हैं, क्योंकि एक तो कर्म भाव के मालिक होते हैं, एक पंचमेश होते हैं, इसको हम योग कारक ग्रह कहते हैं। और शुक्र का 12 फरवरी से आपकी लग्न में आना अद्भुत, बहुत अच्छी बात है। ये 12 फरवरी के बाद जो परिवर्तन है आपके लिए करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा चेंज होगा। करियर में आपके पास बहुत ऑप्शन आएंगे, करियर में आपको ग्रोथ दिखेगी, करियर में आपको अच्छी स्थिति दिखेगी,
शुक्र जब लगन में होंगे ना, शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं, शुक्र एक हैप्पीनेस देते हैं, एक पीस ऑफ माइंड देते हैं, एक प्लेजर देते हैं। और जब शुक्र आपके लगन में होंगे ना तो कहीं ना कहीं प्रकृति आपको प्लेजर की तरफ लेकर जाएगी, कहीं ना कहीं प्रकृति आपको कंफर्ट की तरफ लेकर जाएगी, कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ऐसा होगा कि आप मित्रों के साथ कहीं खाना खाने जा सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं। तो शुक्र की स्थिति आपके लगन में करियर को लेकर अच्छी हो रही है, काम को लेकर अच्छी हो रही है, एजुकेशन को लेकर अच्छी हो रही है, संतान को लेकर अच्छी हो रही है। यानी करियर, संतान, एजुकेशन, मित्र, फ्रेंड, एंजॉय, पीस ऑफ माइंड, ये सब आपके 12 फरवरी के बाद हो रही है। 12 फरवरी से अंत तक पूरे महीने की बात कर रहा हूँ, लेकिन 14 फरवरी जो शुरू में बोला उसको भी ध्यान रखिए। गले, आँख, परिवार में मनमुटाव, ड्राइविंग, ट्रेवल, रोड पर सही से निकलना, ये सारी बातों का थोड़ा सा ध्यान रख के आपको इस महीने चलना पड़ेगा। अब भाई क्या समझना है, मंगल आपके लगन में आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? 6 फरवरी को आ रहे हैं। सुखेश यानी 4th लॉर्ड बृहस्पति 4th हाउस में बैठे हुए हैं, मंगल भी आपके 12वें लगन में आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये। उच्च राशि के मंगल, आप अपने व्यक्तित्व में बदलाव देखेंगे फरवरी के एक हफ्ते के बाद, बहुत ही शानदार चेंज देखेंगे। एक व्यक्तित्व मजबूत होगा, एक व्यक्तित्व आपका बलिष्ठ होगा। मंगल के लगन में होने से आपको प्रॉपर्टी, भूमि, घर, जमीन से रिलेटेड कोई मामले, खेत, प्लॉट से रिलेटेड कोई मामले आपके हैं तो उसमें आपको फायदे होने की संभावना होगी। यदि इस वक्त में कोई फैसले होते हैं तो आपके पक्ष में होंगे। एक चीज, दूसरी चीज, मंगल आपके 11वें घर के भी मालिक हैं, यानी लाभ के भी मालिक हैं ना। तो लगन में होंगे तो आपका खर्च, अगर आप एक्सपीरियंस करिएगा कि पिछले 1-1.5 महीनों में कहीं ना कहीं आपका पैसा दवाइयों में गया होगा या बीमारियों में गया होगा या अननेसेसरी थोड़े से व्यय हुए होंगे, लेकिन अब जो 1-1.5 महीना है वो आपके लिए सेविंग को लेकर, फाइनेंशियली गेन को लेकर बहुत फायदे वाले समय दिख रहे हैं, खास तौर से फरवरी के एक हफ्ते के बाद। इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी बुध 20 फरवरी से आपके सेकंड में हाउस में जाएंगे, तो जो सूर्य और शनि की एक कंजक्शन है ना, उसमें बुध थोड़ा सा नॉर्मल करेंगे। जैसे कहीं आग लगी हुई है तो किसी ने पानी डाल दिया तो आग थोड़ी सी कम हो गई, वो उस तरीके की बात होगी। लेकिन ये बात 20 फरवरी के बाद होगी, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि 14 फरवरी से 10 दिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। परिवार में थोड़ा रिजर्व रहिए, फैमिली में थोड़ा रिजर्व रहिए। और अष्टमेश जब द्वितीय भाव में होते हैं ना तो कुछ दुखद बातें घटती है, लग्नेश के साथ होती है ना, तो चाहे फैमिली में, खानदान में, इस चीज़ को भी देखा गया है। तो थोड़ा सा इस समय पे ध्यान रखिए। बाकी मैं तो भगवान नहीं हूँ, इंसान हूँ, तो जो मैंने एक्सपीरियंस करता रहता हूँ उसी चीज़ को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ। इस महीने 7, 8, 15, 16, 22, 23 तारीख खराब है आपके लिए। 7, 8, 15, 16, 22, 23 ये तारीखें आपके लिए गड़बड़ हैं। इन तारीखों पर आपके अपने जरूरी काम प्लान नहीं करने चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना बहुत अच्छा है। एक हफ्ते के बाद फरवरी में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन की बात भी आपके शुरू में एक हफ्ते के बाद बहुत अच्छी दिख रही है। एजुकेशन को लेकर एक हफ्ते के बाद या मैं कहूँ 10 फरवरी के बाद बहुत अच्छी दिख रही है। नौकरी को लेकर 10 फरवरी के बाद बहुत बढ़िया दिख रहा है। बिजनेस को लेकर भी इस महीने में 10-12 फरवरी के बाद बहुत अच्छे, यानी कहने का मतलब बड़े बड़े परिवर्तन 12-13 फरवरी के बाद हो रहे हैं। मैरिटल लाइफ की बात करें तो बृहस्पति आपके 4th भाव में, राहु की दृष्टि सप्तम पर, बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। बृहस्पति 4th हाउस में है, ऐसे में कोई रिश्ते फिक्स होने की बात नहीं होती है, विवाह होने की बात नहीं होती है, लेकिन जुड़ते हैं क्योंकि 4th हाउस में बृहस्पति है। और सबसे बड़ी बात कि पंचमेश लगन में बैठ के सप्तम को दृष्टि, पंचमेश कौन? शुक्र, तो कोई ना कोई जुड़ता है, लेकिन विवाह को लेकर यहाँ पे बात नहीं बनती। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो रही है। मैरिटल लाइफ में थोड़ा सा तनाव राहु की दृष्टि की वजह से दिख रहा है, तो थोड़ा सा उसको मैनेज कर लीजिएगा। सोशल लाइफ अच्छी है। इस महीने को शानदार बनाने के लिए हर रविवार की दोपहर को गेहूं का दान किसी जरूरतमंद को करिए, सात्विक आहार लीजिए, बस बहुत अच्छा समय रहेगा। कुंभ राशि वालों के
बात मैं कर लूँ आपसे कुंभ राशि वालों का फरवरी का महीना। देखिए, कुंभ राशि वालों के फरवरी महीने की अगर हम स्थिति को देखें तो शनि आपकी राशि के मालिक हैं, शनि आपके लग्न के मालिक हैं और शनि आपके लगन में ही चल रहे हैं। ये बात बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव है। शनि लगन में अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, हर प्रकार से बढ़िया है। स्वास्थ्य में भी शनि बेहतर करते हैं। लेकिन यहाँ पे 2-3 चीज़ें हो रही हैं। एक तो मंगल 6 फरवरी को 12वें घर में जा रहे हैं, तीसरे और कर्म भाव के मालिक मंगल 12वें भाव में जा रहे हैं। और मंगल हालांकि यहाँ पे उच्च राशि के हो रहे हैं। तो यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं, विदेश में कुछ प्लान करना चाहते हैं, या आप भारत में रहते हैं, विदेश से कोई कंपनी से जुड़कर काम करते हैं, तो आपके बड़े फायदे इस महीने होने वाले हैं। और ये समय होगा लगभग 8-10 फरवरी के बाद बड़े अच्छे फ़ायदे होंगे। यदि कोई प्लान आपने पास्ट में बनाए हैं फॉरेन जाने के लिए, फॉरेन में स्टडी के लिए, फॉरेन में काम करने के लिए, बहुत अच्छी बात है, आप चले जाइए। और यहाँ पर इस वक्त में जाना आपको बड़ा फ़ायदा देगा, इस बात को आप समझ लीजिए। मंगल उच्च राशि के 12वें भाव में जाएंगे तो, और यहाँ पर केतु की दृष्टि पाएंगे, तो ऐसे में हालांकि रहेंगे तो उच्च के, लेकिन केतु की दृष्टि में रहेंगे। तो ऐसे में करियर भाव के मालिक मंगल, इंडिया में आप काम करते हैं, थोड़ा स्ट्रेस आपके करियर में दिखेगा, बॉस से, कलीग से, पॉलिटिक्स, टेंशन थोड़ा सा देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी सावधानी इस समय पे रखनी होगी आपको कि आप क्रोध से बचिए, क्योंकि ग्रह नक्षत्र आपके इस महीने मंगल 12वें में जाके यही चाहेंगे कि आप क्रोध करें, क्रोध के लिए आपको प्रेरित करेंगे और वो आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि क्रोध से खुद को बचाइएगा। लेकिन नौकरी में थोड़ा सा टेंशन, स्ट्रेस आपको आपकी जीवन में दिख रहा है 8-10 फरवरी के बाद। हालांकि मंगल उच्च के होंगे तो काम चलता रहेगा, लेकिन थोड़ा सा तनाव भी हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। शुक्र भी 12वें भाव में 6 फरवरी को प्रवेश कर रहे हैं, भाग्येश होकर 4th हाउस। अगर आप पब्लिक डोमेन में जुड़कर काम करते हैं, यानी आप कोई कंसल्टेशन जॉब करते हैं, कोई क्लाइंट बाहर से आता है, या आप कोई वर्ल्ड वाइड किसी चीज़ से जुड़कर करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, कोई मार्केटिंग की जॉब है, तो बड़ा फ़ायदा इस महीने आपकी कुंडली में मुझे दिख रहा है। यानी फरवरी के महीने में बहुत फ़ायदा अच्छा दिख रहा है। सूर्य की और शनि की युति 14 फरवरी से आपके लगन में हो जाएगी। तो इस समय पे थोड़ा सा पेट को लेकर, फूड पॉइजनिंग को लेकर, खाना अपच होने को लेकर थोड़ी तकलीफ आपको हो सकती है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। सिर में दर्द, हेडेक, आँखों को लेकर ये थोड़ी तकलीफें इस महीने आपको 15 फरवरी के बाद हो सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए 9, 10, 16, 17, 28, 29 तारीखें गड़बड़ हैं। इन तारीखों पर आपको अपने बड़े ज़रूरी काम करने, प्लान नहीं करने चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस महीने को देखें तो स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन 15 फरवरी के बाद आँख, पेट, सिर, हड्डियों का ख्याल रख के चलिएगा। धन की बात करें तो लाभ भाव का मालिक बृहस्पति, धन भाव का मालिक बृहस्पति तीसरे भाव में सामान्य स्थिति दिख रही है, लेकिन इस महीने खर्च बढ़ेंगे, क्योंकि मंगल और शुक्र ये दोनों क्रमशः 6 और 12 फरवरी को 12वें घर में हो जाएंगे, और बुध 20 फरवरी, यानी 3 ग्रह आपके 12वें भाव में रहेंगे, तो खर्च बढ़ेंगे इस महीने पे। या आप किसी को खर्च, या किसी को पैसे देंगे, या इस तरीके से हो सकता है कि बहुत पॉजिटिव कुंडली चल रही है, तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा भी कहता है कि जब ऐसे होते हैं तो आप कहीं दान दे देते हैं, या किसी की शादी में जाके दे देते हैं, ऐसी कंडीशंस बनती हैं। बहरहाल ये एक सामान्य चीज़ें हैं, इससे कोई आपको नुकसान नहीं होगा। एजुकेशन को लेकर इस महीने को अगर देखें तो एजुकेशन को लेकर 20 फरवरी के बाद बहुत अच्छी स्थिति नज़र आ रही है। नौकरी को लेकर भी सामान्य है, लेकिन मंगल पर केतु की दृष्टि, इसलिए 14-15 फरवरी के बाद थोड़ा बॉस, उच्च अधिकारियों से थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है आपको। बिजनेस भी आपका ठीक दिख रहा है। मैरिटल लाइफ बिल्कुल सही दिख रही है, मैरिटल लाइफ में सुधार हो रहा है और विवाह होने के भी योग दिख रहे हैं। लव लाइफ भी आपकी सुधर रही है, सोशल लाइफ आपकी बेहतर है। और इस महीने में आपको कुछ उपाय करने चाहिए। वो उपाय क्या करना चाहिए? लाल फल का दान आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति को करिए, और ठोस लाल फल का दान, जैसे सेब हो गया, सेब का दान, ठीक है, या लाल फल जो भी हो उसका दान जो है आप किसी बुजुर्ग और ज़रूरतमंद को करिए। बूढ़े व्यक्ति को करिए, गरीब बूढ़े व्यक्ति को करिए। आप 10-20 सेब खरीद लिए और बूढ़े व्यक्तियों को कर दिया, वो चाहे मेल हो फीमेल हो, बूढ़े करना है।
कुत्तों को खाना हफ्ते में 2 बार जरूर दे दीजिएगा और स्वयं सात्विक आहार लीजिएगा। इससे आपका महीना बहुत बढ़िया मिलेगा, बनेगा। फ़ायदा अवश्य होगा ये उपाय करने से, इसमें कहीं मात्र संदेह नहीं है, निश्चित फ़ायदा होगा। मीन राशि या मीन लगन की बात करें इस महीने, देखिए भाई, मीन लगन हो आपकी या मीन राशि, अगर मीन राशि है तो 7.5 का चरण चल रहा है और परेशान करने वाली 7.5 चल रही है, और मीन लगन है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मीन लगन है या मीन राशि है, ये दोनों बातें, 7.5 तो सिर्फ राशि से देखी जाती है, उससे लग्न आपकी मीन है और राशि आपकी कुछ और है, तो आपको तनाव नहीं पालना है। वैसे भी 7.5 भी हो, अगर आप बढ़िया इंसान हैं, आपका खान पान अच्छा है, रहन सहन अच्छा है, व्यवहार व्यक्तित्व अच्छा है, ईमानदार इंसान है आप, थोड़ा स्पिरिचुअल व्यक्ति है ना, तो 7.5 से डरना वरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपकी मीन लगन हो या मीन राशि हो तो राहु आपकी ही लग्न या राशि में चले गए हैं, और राहु के जब लग्न राशि में होते हैं तो थोड़ा थोड़ा तनाव बढ़ता है, तो धीरे धीरे शुरुआत होती है कि तनाव या चीज़ें स्टक होने लगती हैं, चीज़ें अटकने लगती हैं, फंसने लगती हैं। यद्यपि ये सब चीज़ आप मई तक तो नहीं अभी देखेंगे, लेकिन मई के बाद अवश्य देखेंगे, और ये मेरी बात याद रखिएगा, मई के बाद आपको देखिए, मैं बता फरवरी का राशिफल रहा हूँ, लेकिन ग्रह योग ऐसे मुझे बताते हैं इसलिए मैंने बता दिया। फिलहाल फरवरी की मैं बात करूँ तो मंगल आपके लाभ भाव में जा रहे हैं, जो कि भाग्य और धन भाव के मालिक हैं। बहुत अच्छा, इस महीने में फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल लाभ बहुत अच्छे हैं, क्योंकि एक तरफ बृहस्पति लग्नेश होकर धन भाव में है, धन भाव के मालिक लाभ भाव में 6 फरवरी के बाद जा रहे हैं, तो बहुत ही बेहतरीन है धन का। धन को लेकर यह महीना बहुत अद्भुत है, यानी 1 हफ्ते के बाद, इस महीने के शुरू होने के 1 हफ्ते के बाद आपके फाइनेंशियल बहुत अच्छे चेंज आएंगे, फाइनेंशियल आप बहुत अच्छा बढ़ेंगे, फाइनेंशियल आप गेन करेंगे, पैसा आएगा, वेल्थ की कंडीशन अच्छी हो रही है इस महीने, ये ऐसा मुझे दिख रहा है। बुध आपके 12वें भाव में जा रहे हैं, 4th हाउस के लॉर्ड, 7th हाउस के लॉर्ड। देखिए, थोड़ा सा आपके इस महीने जो है मैरिटल लाइफ को थोड़ा प्रॉब्लम होगी, माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी तकलीफ हो सकती है, ध्यान रख के चलिएगा। इसके साथ साथ शुक्र मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं 12 फरवरी के बाद, 3रे और 8वें के मालिक होके धन को लेकर भी, पुराने धन को लेकर भी निकलने के रास्ते बनेंगे, और धन को लेकर नई अपॉर्चुनिटीज़ भी, नए स्रोत भी दिख रहे हैं। शुक्र यहाँ पर चीज़ों को पॉजिटिव कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। पेट का ख्याल रख के चलिएगा, क्योंकि मंगल की पूर्ण दृष्टि 5वें भाव पे पड़ेगी, और सूर्य जो है वो शनि के साथ 12वें घर में रहेंगे, तो इसलिए पेट का, कमर का, पीठ का ध्यान रख के चलना है आपको। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस महीने में आपके लिए 2, 3, 11, 12, 24 और 25 ये तारीखें आपके लिए गड़बड़ हैं। इन तारीखों पर अपने बड़े ज़रूरी काम प्लान मत करिएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस महीने को देखें तो स्वास्थ्य ठीक दिख रहा है। हो सकता है कि आपको थोड़ा इस महीने हेडेक हो, रात में नींद की प्रॉब्लम हो, अगर ऐसी ये 2 चीज़ें अगर मैच करें तो ज़रूर मुझे बताइएगा महीने के अंत में कि हेडेक हो रहा है क्या, रात में नींद डिस्टर्ब हो रही है क्या, या आपकी देर से बहुत नींद, या प्रकृति कुछ ऐसा करेगी कि आप देर से ही सोओगे, कहीं से आओगे बार देर, और ये चीज़ महीने में कम से कम 4-5 बार होगी, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ हुई है क्या, है ना। दूसरी बात आपके स्वास्थ्य की हो गई, पेट का ख्याल रख के चलना है स्वास्थ्य में। धन की बात करें तो धन को लेकर पहले ही बताया बहुत अच्छा महीना है। एजुकेशन को लेकर भी 8-9 फरवरी के बाद बहुत अच्छा महीना है। नौकरी को लेकर भी बृहस्पति की स्थिति बहुत, नौकरी को लेकर भी बहुत अच्छा महीना है। बिजनेस में भी ठीक अच्छी स्थिति है। केतु यद्यपि सप्तम पे है, पार्टनरशिप में निवेश मत करिएगा, बाकी चीज़ें ठीक हैं। मैरिटल लाइफ में थोड़ा सा आप ध्यान रख के चलिएगा, वाद विवाद मतभेद की स्थिति ना हो, बाकी मैरिटल लाइफ भी ठीक नज़र आती है। लव लाइफ भी बढ़िया नज़र आती है। सोशल लाइफ भी बहुत अच्छी नज़र आती है। इस महीने को बढ़िया बनाने के लिए 2-3 उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, उसको करिए। एक उपाय, गौशाला में खाना ज़रूर दीजिए आप, महीने में 2-4 बार कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। हल्दी का तिलक स्वयं माथे पे लगाइए, और घर के आसपास जो कुत्ते घूमते हैं उनको फीके बिस्किट डालना शुरू करिए।
तो ये है मीन राशि का राशिफल। मैंने इस वीडियो में आपसे मकर कुंभ मीन की बात की। यदि आप हमसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, पूरी कुंडली का विश्लेषण बड़े शानदार ढंग से कराना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि कंसल्टेशन में मैं आपके प्रश्न नहीं पूछता हूँ, मैं प्रश्न भी आपको बताता हूँ। आप एक बार एक्सपीरियंस करिए, अपॉइंटमेंट लेके बात करिए, तो आपको समझ में आएगा। बाकी आप मुझे लाइव कार्यक्रम में, निःशुल्क वाले में भी आप हमसे जुड़कर देख सकते हैं इस चीज़ को। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।